हम किसी के पैसे पे नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम की सताए में भरपेट रोटी खाने का ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। जाति की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सो रहा है। इससे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी शहर में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक चलन एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। तो बता क्या है, आपको बोला था मुस्कुरा के बोलिए, लेकिन मत जाने थे, वो सो रहे थे तो नहीं बताया ना। सर सोचिए ना, 500 रुपये की जीविका अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें पैसे? बेहतर सुविधा मुद्दा, 500 रुपये की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई करिए। 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम दे रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सेफ्टी दे रहे हैं। के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जब उनसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह लाते हैं तो उसको यह हक पे लायक होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूँ नहीं करता, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा, उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। ऐसे बेहतर बोल लेता हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आप घूम रहा था और सबसे भाग रहा था। बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे, ये बात गलत है। और ये बोले रेडी वाला ये आंदोलन में बोल रहा है तो और ज्यादा नुकसान सुनने पर जगह मैं सब बोलूँगा कुछ पागल वो मां कैसी होगी? अरे नहीं आपके अलावा आप आने वाले नहीं ऐसे नहीं करना, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी इस साल में हो जाओगे। मैं एक बात करेंगे, आज जब आप लोग करेंगे आप तीसरे पाँव नहीं रखिएगा, हमको पूरा मुकदमे में खड़ी हूँ मैं इसमें। लेकिन ये जो है आगे जब तक आप उसको नहीं करोगे ना, ये सारी नई नीति जो इन्होंने कर रखी है ना, ग्लोबलाइजेशन, इनको वापस लाने तब ये मैं MSR की पढ़ी हूँ, 18 का 20 होती थी BA फाइनल में, अब ये इतनी महंगी फाउंडेशन। इसका कोई मतलब ये है कि आधे से ज्यादा लोग तो पढ़ ही नहीं सकते और कर्जा अभी मिले तो कर्जा नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से जानेंगे? बिल्कुल दादी ट्यूशन हाँ समझे ना। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ, उसमें तो देख रही थी कि भाई अब तुम पीछे पाँव मत रखना। नहीं दादी बिल्कुल नहीं, पीछे कुछ भी हो जाए अब तो भगत सिंह पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस देश की हालत बदलेगी तो कर नहीं सकते जी। लेकिन माता जी अब रोए ना, बिल्कुल भी हिम्मत ना, आपका मैं आशीर्वाद दीजिएगा। मैं वो इसीलिए यार ध्यान से सरकार सुन ले भाई, कान खोल के। हमने फिर दोबारा लड़ाई का मूड बढ़ा दिया, चादर जल्दी कम दे, ठीक है? और अब का जो युद्ध होगा वो ट्रैक्टर का होगा, यू आर पार का होगा ये मामला। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान